हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 20 कराने जा रहा हूं, जो कि पैरामीट्रिक फंक्शन पर आधारित है। आइए सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, यदि चर x तथा y दोनों किसी तीसरी चर राशि के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे x बराबर एफ ऑफ टी और y बराबर जी ऑफ टी, तो इस तीसरी राशि को यानी t को प्राचाल कहते हैं। इस प्रकार के फलन प्राचालिक फलन यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शन या प्राचालिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ब्रेक करके समझा रहा हूं। जैसे दो चर दे रखे x और y, कितने चर है हमारे x और y। तो मैंने बताया था ये कहीं भी पूरी किताब में आ जाए, दोनों कैसे चर है, एक स्वतंत्र चर है, एक परतंत्र चर है। y बराबर एक्स स्क्वायर अगर मैं बताता हूं आपको, तो x का मान रखो, y का मान प्राप्त होता चला जाएगा। x स्वतंत्र चर कहलाएगा और y परतंत्र चर कहलाएगा। अब इन दोनों चरों की बात चल रही है x y की। अगर इन दोनों चरों को भी x बराबर टी स्क्वायर लिख दूँ और y बराबर t प्लस 1 लिख दूँ, यानी कि ये दो चर थे हमारे पास। इन चर को भी मैंने एक तीसरे चर जिसका नाम क्या दे दिया मैंने t, उसके फॉर्म में लिख दिया। जैसे ये क्या है, x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर t प्लस 1। तो इसके अंदर एक बात देखिए, सबसे पहले प्रचाल। अगर कोई आपसे पूछे है इसके अंदर प्रचाल क्या है, तो प्रचाल क्या बताओगे, t है। क्या है इसके अंदर प्रचाल, t है। और टी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हमारा फंक्शन है। क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसी तरीके से अगर हम और x बराबर अगर मैं लिखूँ कोस थीटा और y बराबर क्या लिखूँ, साइन थीटा, तो ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। यहाँ देखिए, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं प्रचाल क्या है, तो आप क्या बताओगे, प्रचाल है थीटा। थीटा क्या है, प्रचाल। और x बराबर कोस थीटा और y बराबर साइन थीटा की फॉर्म में लिखी हुई, या तो इन्हें क्या बोलोगे, पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक इक्वेशन। यानी कि अब यहाँ देखिए, ये थीटा दोनों के अंदर नजर आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, प्रचाल। और ये कोस लगा दिया इसके सामने, तो ये किसकी फॉर्म में लिखा गया, या तो फंक्शन के फॉर्म में कहो या x बराबर यानी कि क्या, इक्वेशन की फॉर्म में कहो। कोऑर्डिनेट में हम जब भी लिखते हैं, अगर विलत की बात करी जाए, विलत में प्राचालिक समीकरण क्या लेते हैं, x बराबर ए कोस थीटा, y बराबर ए साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं और पैरामीट्रिक क्या बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए, हमें जो करना है, किस तरीके से दिए होंगे क्वेश्चन, जैसे ये लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, x बराबर एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का मतलब यानी कि x और y, जो हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, y बराबर जी ऑफ टी, ये क्या है, दोनों किसके पदों में दे रखे हैं, यहाँ देखिए टी के, यानी कि प्रचाल इसके अंदर टी होगा और फंक्शन क्या है, ये दो फंक्शन देगा यानी कि टी के पदों में। जैसे यहाँ लिखे हुए ये फंक्शन किसके हैं, टी के पदों में। यहाँ भी टी नजर आ रहा है, यहाँ भी टी नजर आ रहा है, तो ये टोटल पूरा कहलाएगा, क्या कहलाता है, फंक्शन। अगर इसमें वेरिएबल पूछे, यानी कि वेरिएबल क्या है, टी, वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, प्रचाल। तो वेरिएबल इसके अंदर क्या हुआ, टी हुआ, इसके अंदर वेरिएबल क्या हुआ, थीटा हुआ। तो हमें दो क्वेश्चन दिए रखेंगे एक्स की फॉर्म में, यानी कि एक्स बराबर लिख लेंगे एक को वाई बराबर, और दोनों क्या हो गए, टी में दे रखे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू टी करेगा दोनों फंक्शनों का। थीटा दे रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जैसे यहाँ बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, एक्स बराबर एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी का रखा, तो डी डी टी ये आ रहा। यानी कि एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे लिख दो, एफ डैश टी लिख दो या ऐसे लिख दो। इसी तरीके से y बराबर जी ऑफ टी ले रखा दूसरा फंक्शन, ये भी किसके पदों में, टी के। तो रेस्पेक्ट में किसका रखा मैंने, डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में का रखा, डी ओवर डी टी। एक बार डिफरेंशिएट को डैश से लिखते हैं। अगर हमें क्या फाइंड आउट करवा होगा, x और y के बराबर क्या टी के पदों में दिया रखेगा और क्या पूछेगा, डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें बिना इनके टी खत्म करो वेरिएबल, उसके भी कैसे निकाल सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी को किससे भाग दो, डी एक्स बटे डी टी से भाग दे दो। तो और नीचे क्या होना चाहिए, एफ डैश टी क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो पराचाल होगा, यानी कि हमारा वेरिएबल होगा टी, इसे खत्म किए बगैर भी, विलोप करे बगैर भी, तो कैसे कर सकते हैं हम, इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछेगा, वो डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछेगा। फंक्शन किसके फॉर्म में दिए रखेंगे, या तो टी के फॉर्म में दिए रखेंगे या थीटा की फॉर्म में दिए रखेंगे। तो इनका अलग अलग जिसके भी फॉर्म में दे रखे हैं, अगर टी के फॉर्म में दे रखे, टी के रेस्पेक्ट में करो दोनों इक्वेशन होगा, या थीटा के रेस्पेक्ट में करो, जो भी दे रखा हो उसके रेस्पेक्ट में करना। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई डी एक्स
वैन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कोस टी। अब क्वेश्चन को देखते पता चल रहा है ये कैसी फॉर्म में दे रखा, पैरामीट्रिक फॉर्म में, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स और वाई वेरिएबल है दोनों, और एक तीसरा वेरिएबल क्या नजर आ रहा होगा, टी। क्या नजर आ रहा है, टी। इसके अंदर ये क्या है, जो भी है ये टी लिखा हुआ है, क्या है, तीसरा वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल ये हो गया एक्स, दूसरा कितना हो गया, वाई हो गया, और तीसरा वेरिएबल क्या है, टी। अगर टी का मान चेंज करोगे तो एक्स का मान भी चेंज होगा और वाई का भी। तो इसलिए क्या किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो मैंने बताया था आपको किसके रेस्पेक्ट में करोगे, अगर यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में जो दे रखा वेरिएबल क्या दे रखा, टी, तो टी के रेस्पेक्ट में करोगे। यहाँ भी क्या दे रखा राइट हैंड साइड में, टी के रेस्पेक्ट में करोगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें क्या ज्ञात करना, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या दे रखा, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, टी है, या प्रचाल टी है, तो उसी के रेस्पेक्ट में करिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके करूँगा, टी के। तो डी डी टी ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाइए। जब डी डी टी आएगा तो एक कांस्टेंट बाहर रखिए, अंदर ले जा रहा हूँ डी डी टी किसका, टी का, प्लस डी डी टी किसका करोगे, साइन टी का। ये क्या है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी एक्स बटे डी टी, ये लिखा हुआ है ही, ए इंटू टी का क्या आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में, अंदर फंक्शन भी क्या है, टी। अगर यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर देता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इसलिए टी का कितना जाएगा, 1, प्लस यहाँ रेस्पेक्ट भी टी है और अंदर फंक्शन भी किस में है, टी में, टी वेरिएबल है, तो क्या जाएगा, साइन का क्या लिखा रखा, कोस टी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी, लिखिए y इज इक्वल टू, इक्वेशन बोल दो या फंक्शन एक ही बात है, 1 माइनस कोस टी। सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में करो, वेरिएबल क्या नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पे, टी, तो टी के रेस्पेक्ट में करो। डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू टी, डी डी टी ऑफ वाई, एक कांस्टेंट है बाहर ले रहा हूँ, डी डी टी इसके सामने आएगा, अंदर ले जा रहा हूँ, डी डी टी किसका, 1 का, माइनस डी डी टी किसका, कोस टी का। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू, ये कांस्टेंट है, क्या जाएगा 0, और कोस का क्या होता है माइनस साइन टी, तो माइनस क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन टी, क्योंकि कोस टी का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा मैंने, माइनस का साइन टी। आइए कितना जाएगा, ए साइन टी डी वाई बाई डी टी। हमें फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने बताया था डी वाई बाई डी टी को किससे भाग देना है, डी एक्स बटे डी टी से भाग देना है। तो इसका मान निकाल चुके हम, कितना है, ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ए साइन टी अपॉन में इसका मान डी एक्स बटे डी टी का मान क्या है, निकाल कर लाए थे हम, ये रहा, लिखिए ए इंटू 1 प्लस कोस टी। ए से ए कैंसिल, चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हाफ एंगल में, क्योंकि 1 आ रहा है, कोस के साथ कट सकता है। तो 2 साइन टी बाई टू इंटू कोस टी बाई टू अपॉन 1 काटने के लिए किसके पदों में खोल लोगे, कोस के, 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, कितना आ गया, 2 साइन टी बाई टू इंटू कोस टी बाई टू अपॉन 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, और कोस टी बाई टू से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, साइन बटे कोस कितना बचा, tan टी बाई टू। तो दिए गए जो इक्वेशन दे रखी पैरामीट्रिक, उनका डिफ्रेंशिएट करके क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि x बराबर a कोस क्यूब टी तथा y बराबर a साइन क्यूब टी, तो हमें किसका मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, x बराबर a कोस क्यूब टी, मैंने तुम्हें बता रखा, देखते पता चल जाना चाहिए किसकी फॉर्म में है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है और तीसरा वेरिएबल क्या है, टी की फॉर्म में दे रखे, यानी कि एक्स का मान भी टी की फॉर्म में दे रखा और वाई का मान भी टी की फॉर्म में, तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने बता रखा तुम्हें, डिफ्रेंशिएट करो इसकी, कोस क्यूब टी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यानी एक्स की पावर एन से करेंगे, तो उसी फॉर्म में लिख दूंगा मैं इसे। देखिए डिफ्रेंशिएट फर्स्ट
विद रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड में देख लो वेरिएबल क्या आ रहा या परिचाल क्या आ रहा, टी, टी के रेस्पेक्ट में करिए। तो डी ओवर डी टी किसका, एक्स का। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी। ध्यान से देखिए, कोस टी की होल क्यूब लिख रहा हूँ, ये पावर यहाँ चढ़ा लो, ये यहाँ एक ही बात है, एक ही बता रखा मैंने। ये क्यों करा मैंने, तुम्हें पता है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लगाऊंगा मैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, पावर आगे आएगी कोस टी, एक पावर घटेगी, कितना बचेगा 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, घटा कर सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। इनटू में ये एक्स का चेंज है, डेरिवेटिव किसका करोगे, डी ओवर डी टी किसका होगा दोबारा, कोस टी का। 3a कोस स्क्वायर टी, कोस का क्या लिखवा रखा, माइनस का साइन टी। ध्यान से देखिए, अंदर देख लेगा फंक्शन किसके, वेरिएबल क्या है टी, बाहर भी किसके रेस्पेक्ट में टी के। तो उसी तरीके से अगर एक्स होता है, यहाँ भी एक्स होता है, तो कोस एक्स का क्या लिखवा रखा, माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ टी आ रहा है तो टी आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करें। -3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, किसका मान आ गया, डी एक्स बटे डी टी का। अब यहाँ देखिए दूसरी इक्वेशन क्या दे रही है, इक्वेशन बोल दो या फंक्शन, ए साइन क्यूब टी, ये सेकंड मान रहा हूँ, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी। जो भी राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा वेरिएबल क्या है, टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में कर दिए। तो डी ओवर डी टी किसका करोगे, वाई का। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी। ध्यान से देखिए, क्यूब को मैं क्या लिख रहा है, एक्स पावर एन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या लिख लोगे, साइन टी की होल क्यूब, क्योंकि क्यूब में कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये मैं पढ़ा चुका आपको डिफरेंशिएशन, अब आना चाहिए थोड़ा शॉर्टली। चलिए, ए एक्स पावर एन से करोगे, इसे एक्स मान रहे हो, पावर आगे आ गई, एक घट गया इसमें से, यानी कि साइन टी की पावर कितने बचेगी 2, इंटू में ये एक्स का चेंज है, तो डी ओवर डी टी किसका करोगे, कितना, साइन टी का। एक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एक्स लिखा जाता है, यानी कि यहाँ टी है तो टी की बात चलेगी। 3a कितना आ गया, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा, कोस टी। यहाँ टी है, यहाँ भी टी के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी आ गया। हमें क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने बताया था डी वाई बाई डी टी को किससे भाग दोगे, डी एक्स बटे डी टी से। तो आइए रखवाइए मान, इसका मान ये रहा सामने, कितना आ गया, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी अपॉन में, और इसका मान डी एक्स बटे डी टी का मान आया है माइनस का 3a इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करिए, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ये साइन टी से स्क्वायर ख़त्म, कोस टी से ये स्क्वायर ख़त्म कोस का, तो कुल मिला के माइनस का चेंज यहाँ लिख लो, बीच में एक ही बात है। साइन बचा यहाँ पे और यहाँ बचा कोस, साइन बटे कोस क्या हो गया, tan, यानी कि tan t आ गया दिए गए फलनों का अवकल गुणांक, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और पैरामीट्रिक इक्वेशन ये दे रखी है। देखिए सॉल्यूशन, x इजिकल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब तो देख के पता चलने लगा होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों बोल ले। यहाँ देखिए ये भी थीटा के पदों में x का मान और y का मान भी थीटा के पदों में। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, किसके करोगे, थीटा के। राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल हो उसके रेस्पेक्ट में कर दो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे, थीटा के। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स, ये बाहर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा किसका। अब यहाँ देखिए स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो एक्स की पावर एन की फॉर्म में लिख लिया करो, कोस थीटा की पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अंदर वेरिएबल थीटा है और थीटा के रेस्पेक्ट में, जिस तरीके से अंदर एक्स होता था और यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे, उसी तरीके से यहाँ करो डिफ्रेंशिएट। तो एक्स की पावर एन से क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा, एक पावर घट गई, घटा के लिख रहा हूँ, और कोस थीटा का डेरिवेटिव कर दो दोबारा, किसका, कोस थीटा का इनटू में, क्योंकि एक्स की जगह चेंज है, यानी कि ये दोबारा होगा। अब यहाँ देखिए कितना आ गया, 2a कोस थीटा, कोस थीटा का क्या करेंगे, माइनस का साइन थीटा डेरिवेटिव होता है, तो कुल मिलाकर माइनस का 2a साइन पहले लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान ये आ गया हमारा। इसी तरीके से देखिए दूसरी इक्वेशन जो दे रखी,
इक्वेशन बोल दो या फंक्शन, बात एक ही है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा, b साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेकंड। डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू किसके करोगे, थीटा के। राइट हैंड साइड में क्या वेरिएबल है, थीटा, तो डी ओवर डी थीटा किसका, y का, b कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी ओवर डी थीटा। स्क्वायर में कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो इसलिए एक्स की पावर एन से करेंगे, थीटा की पावर साइन थीटा की पावर क्या लिख लोगे 2, एक्स की पावर एन से करोगे, पावर आगे आ गई यानी कि साइन थीटा एक घट गया, और इनटू में डेरिवेटिव दोबारा करोगे इसका, डी ओवर डी थीटा किसका, साइन थीटा का, 2b साइन थीटा इंटू साइन का क्या लिखवा रखा डेरिवेटिव, कोस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान ये आ गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा को भाग देना पड़ेगा किससे, डी एक्स बटे डी थीटा से। ये तो वेरिएबल चेंज आते रहेंगे, कहीं थीटा दे रखा होगा, कहीं टी दे रखा होगा, कुछ भी हो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों का मान रखवाइए, कितना मान है इसका, 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, और डी एक्स बटे डी थीटा का मान निकाल कर लाए हैं माइनस का 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जो कैंसिल हो रहा करिए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो कुल मिला के कितना बच रहा है हमारा, माइनस का चिन्ह बचा एक, तो माइनस b अपॉन a, और क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये प्राप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और पैरामीट्रिक इक्वेशन ये दे रखी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ में आ गई होगी अब, यानी कि जब दो वेरिएबल का मान तीसरे वेरिएबल के पदों में दिए रखता है, वेरिएबल यहाँ तीसरा क्या है टी, यानी कि एक्स का मान भी टी के पदों में दे रखा है और वाई का मान भी टी के पदों में। तो देखिए सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू log टी प्लस साइन टी। फर्स्ट मान लीजिए डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, किसके रेस्पेक्ट में, जो भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। डी ओवर डी टी किसका, एक्स का, डी ओवर डी टी टोटल के सामने आएगा, अलग अलग कर लो, log टी प्लस डी ओवर डी टी किसका, साइन टी का, तो डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू log टी का 1 अपॉन टी, टी के रेस्पेक्ट में ही अंदर वेरिएबल भी टी है और टी के रेस्पेक्ट में, प्लस साइन का क्या लिखा रखा, कोस टी। सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, टी एलसीएम ले लो, 1 टी से टी कटेगा, 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी टी इंटू कोस टी। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, y इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस कोस टी, ये सेकंड मान लो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल क्या है हमारा टी, टी के रेस्पेक्ट में कर दी। अब यहाँ देख लीजिए डी ओवर डी टी किसका, y का, इज इक्वल टू डी ओवर डी टी किसका, ई की पावर टी का प्लस डी ओवर डी टी किसका, कोस टी का, ई की पावर टी का, ई की पावर टी, रेस्पेक्ट भी वही है और अंदर फंक्शन भी टी, यानी कि वेरिएबल भी टी है। कोस का क्या जाएगा, माइनस का साइन टी, डी वाई बाई डी टी। क्या है फाइंड आउट करना, डी वाई बाई डी एक्स, तो बता रखा है डी वाई बाई डी टी को किससे भाग दे दोगे, डी एक्स बटे डी टी से, तो कितना जाएगा, ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन में करो डिवाइड से 1 प्लस टी इंटू कोस टी अपॉन टी, तो टी कहाँ जाएगा, ये ऊपर, तो कुल मिला कितना जाएगा, ई की पावर टी माइनस साइन टी, और इंटू में क्या करोगे, टी अपॉन 1 प्लस टी कोस टी, तो दिए गए फलनों का अवकल गुणांक ये आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है हमें ये। देखिए सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी। मैंने बता रखा था 1 अपॉन में जब डी डी एक्स करेंगे दिक्कत आएगी, ऊपर ले जाओ पावर में, यही सोल्व कर लो इसे थोड़ा सा, टी की पावर -1 लिख लो। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, डी डी टी ऑफ एक्स और डी डी टी टी का आ जाएगा, और प्लस डी डी टी
टी की पावर -1 का। देखो यहाँ पे टी का कितना जाएगा 1, पावर आगे आ गई, एक घट गया, डायरेक्ट लिख दूँ या ऐसे देख लो, यहाँ पर बता रहा हूँ टी की पावर -1 का, पावर आगे आ गई और टी की पावर -1, तो कुल मिलाकर -1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे आगे पावर क्या होगी प्लस की, तो ये लिख रहा हूँ मैं इसका कितना जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर dx/dt। सोल्व करना चाहो कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर dx/dt। इसी तरीके से दूसरी फंक्शन क्या दे रखा, y बराबर t-1 अपॉन टी, इसे भी फॉर्म में लिख लो, पावर ऊपर ले जाओगे माइनस का 1 पावर लिख लेंगे, ये सेकंड मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी। जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे ध्यान से देखिए d/dt y का, d/dt किसका टी का, माइनस d/dt टी की पावर -1 का, कितना आ गया 1 माइनस, ये चिन्ह चल ही रहा, अभी बताया इसका कितना आया टी की पावर -1 का, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन टी स्क्वायर, तो कुल मिला के जब एलसीएम लोगे टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर, तो कितना आ गया ये dy/dt। अब यहाँ पे देखिए हमें किसका मान निकालना है, dy/dx का, क्या बता रखा, dy/dt को dx/dt से भाग दे दीजिए, रखवाइए मान, इसका मान कितना आया टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx/dt का मान कितना आया, ये रहा टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर -1, तो dy/dx का मान ये आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शर्मा मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।